स्टूडेंट्स मैथ्स मिरेकल बात कर रहा है क्लास 10th के लिए, और क्लास 10th में हम हाइट एंड डिस्टेंस इस वक्त लेके चल रहे हैं। हम आपके सामने सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3rd। इसमें आपको ये बताया कि मैंने इसकी जो इंक्लिनेशन 30 डिग्री पे है ये कितनी लंबाई की है, और इसकी जो बड़े बच्चों के लिए 60 डिग्री पे है ये कितनी लंबाई की है। सबसे पहले स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो गिवन है वो डिस्क्रिप्शन हम लिखते हैं, उसमें क्या लिखा होता है, लिखना चाहिए आपको कि लेट ए बी बी द हाइट ऑफ द क्या होता है, ये क्या है, ये गिवन है यार, उसको आप बोलते हो इंक्लाइंड एंगल 60 डिग्री, स्टेप स्लाइड, इसको बोलते हैं स्टेप स्लाइड। तो आपको बोलना है स्टूडेंट्स कि लेट ए बी द हाइट ऑफ द स्टेप स्लाइड इज 1.5 मीटर एंड व्हिच इज इंक्लाइंड एट एंगल 30 डिग्री। In another case, for above 5 years students, the step slide is 3 meter height and which is inclined at angle 60 degree। बस इतना लिखने के बाद स्टूडेंट सीधे सॉल्यूशन पे बात करनी है। सॉल्यूशन सॉल्व करने से पहले आपको ये देखना है कि मैंने आपको पहले बताया था दो बातें, मात्र दो बातें, हाइट एंड डिस्टेंस, पूरा हाइट एंड डिस्टेंस सॉल्यूशन हो जाएगा। क्या करना है उसमें हमें ये देखना है कि क्या दिया है, कहां जाना है। टारगेट हमारा वही है कि हमारे पास क्या दिया हुआ है और कहां जाना है। स्टूडेंट्स एक बात बताओ, ये क्या होता है, ये हमारा P होता है, और ये क्या होता है, ये हमारा H होता है, और ये क्या होता है स्टूडेंट, इसको हम बोलते हैं B। आपको पता है ना स्टूडेंट्स, आपको अगर नहीं पता है तो आप जाइए मैथ्स मिरेकल यूट्यूब पे सिलेक्ट करो। यूट्यूब में जैसे ही मैथ्स मिरेकल डालोगे उसके अंदर आपको जाना है, उसके अंदर जाना है प्ले लिस्ट में। कहां जाना है स्टूडेंट्स, प्ले लिस्ट के अंदर। पहले मैथ्स मिरेकल सेलेक्ट करो, मैथ्स मिरेकल जैसे खुलेगा उसके अंदर आप जाओ, मैथ्स मिरेकल में मैथ्स मिरेकल के प्लेलिस्ट में जाओ, और प्लेलिस्ट में टच करके उसमें आप लिखो क्लास 10 मैथमेटिक्स, और जैसे ही क्लास 10 मैथमेटिक्स लिखोगे उसमें सारे खुल जाएंगे। और जब उसके अंदर आप जाओगे तो उसमें हाइट एंड डिस्टेंस का फोटो ही बना हुआ है, और उसमें आप आराम से क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, उसके अलावा आप इंट्रो पार्ट देख सकते हो। तो उसमें हमने बताया हुआ है, क्या बताया, हमने बस ये ध्यान देना है कि यार हाइट एंड डिस्टेंस जब भी पढ़ो तो हाइट एंड डिस्टेंस, उसमें दो वर्ड आ रहे हैं, हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी। वैसे ही बस दो बातें पे ध्यान रखनी है आपको। क्या, आपको ये देखना है कि क्या दिया है, कहां जाना है। कहां जाना मतलब क्या होता है यार, ऐसे थोड़ी कहीं भी चले जाओगे, हाँ, समय के हिसाब से ही देखते हुए आप चलोगे ना, ऐसे थोड़ी उसने बुलाया और हम चले आए। भाई साहब ऐसा मत करना, बहुत मार पड़ेगी कसम से। कोरोना महामारी में भाई साहब ऐसा नहीं उनने बुलाया और मैं चला, ये बिल्कुल भूल जाओ ये तरीका। हमें जो दिया है जहां जाना है ध्यान से, और सॉल्यूशन अपने आप बाहर आना है। भैया आप इसको P बोलते हो, इसको B बोलते हो, इसको H बोलते हो, हमें बताने की जरूरत है क्या, कब, जब ये आपका 90 डिग्री एंगल पे रहेगा, जब ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल होगा। तो आइए सॉल्यूशन देखते हैं। तो हमने सीधा बात करना है, देखो P दिया हुआ है, H के पास जाना है, तो भैया P और H का रिलेशन कौन होता है, P और H का रिलेशन कौन होता है, कोई बताएगा मुझे, सीधा साइन थीटा इक्वल टू P/H। साइन थीटा की जगह कितनी वैल्यू रखनी है, आप खुद देखो सर, 30 डिग्री। P क्या है सर, P है आपका 1.5, और H क्या है सर, H तो मुझे चाहिए होगा, तो मैं इसको AC लिख देता हूं ना, यही तो हमें हाइट चाहिए। यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितनी होगी, कितनी दूर पे, साइन 30 की वैल्यू कोई मुझे बताएगा क्या, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। साइन 30 कितनी होती है, 1/2, 1.5 अपॉन AC। अगर आप AC की बात करोगे तो AC कितना होगा, 1.5 × 2, यानी कि क्या हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर। या देख लेना, अगर ये मीटर में होगा तो 3 मीटर कर देना आप, है ना। तो जैसे क्वेश्चन में होगा, अगर सेंटीमीटर में होगा तो सेंटीमीटर में, और मीटर में होगा, यार ये वाला बुक बंद हो गया तो मैं वो देख नहीं पा रहा हूं कि क्या है, तो अब फिलहाल वो देख लेना कि 3 मीटर आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से अगर बड़े बच्चों के लिए एबव 5 इयर्स चिल्ड्रन जो है, एबव 5 इयर्स चिल्ड्रन, हमें सेम काम करना है ना। मुझे यहां जाना है, ये दिया हुआ है, तो यहां जाना है बोले तो P, और ये जहां जाना है वो H है। P और H का रिलेशन क्या होता है, साइन थीटा। हाँ, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो बिल्कुल उल्टा बात करेंगे, सर कॉसेक भी तो होता है। भाई कॉसेक भी होता है, आप करो ना, कॉसेक भी करोगे तो H और P दोनों सेम ही तो लिखोगे, बस पलट के लिखोगे, फर्क कुछ नहीं पड़ना है। जो साइन की वैल्यू होती है वही उल्टा जाकर के कॉसेक की वैल्यू हो जाती है, तो कोई टेंशन नहीं है स्टूडेंट्स, सबके सब सेम है। आइए साइन थीटा की वैल्यू बताओ, थीटा की जगह पे कितना रखोगे, थीटा की जगह 60, यहीं पे डालो ना थीटा, यार बात खींच क्यों रहे हो। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, चेक कर लो। P कितना है सर, P आपका 3 है, और H कितना है सर, H तो पता ही नहीं है, वो आपको निकालना है, DF निकालना है ना। तो देखो क्रॉस करो, 3 दूना के 6, यानी कि √3 DF
इक्वल टू व्हाट 6 सेंटीमीटर या 6 मीटर। तो DF इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो 6/√3। रेशनलाइजेशन एक बात याद रखो, जब भी नीचे में रूट दिख जाए भाई साहब आपके कान खड़े हो जाने चाहिए कि नीचे में रूट कभी भी आंसर में नहीं होता भैया। तो हम क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। फायदा क्या होगा, बहुत मजेदार फायदा होगा। इन दोनों को मिलाकर 3 लिखोगे, इसको कट मारोगे, यानी कि 2√3 मीटर आपका आंसर है। देख लेना ये मीटर है कि सेंटीमीटर में। हेंस आप बोल सकते हो कि इंक्लिनेशन एज 30 डिग्री बिलो 5 years स्टूडेंट्स have 3 meters and inclination at 60 degree the length of the slide is becomes equal to 2√3 मीटर आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टूडेंट्स हम बात कर रहे हैं मैथ्स मिरेकल पे हैं हम लोग। आप सेलेक्ट करके आए हो मैथ्स मिरेकल, यूट्यूब की प्लेटफॉर्म है ये, और ये स्टूडेंट्स के रिगार्डिंग बात हो रहा है। इस वक्त जो बात चल रहा है मैथमेटिक्स क्लास 10th, और उसके अंदर हम बात कर रहे हैं हाइट एंड डिस्टेंस, और वो है क्वेश्चन नंबर 4। आइए क्वेश्चन नंबर देखिए अपने स्क्रीन पे। लिख रहे हैं स्टूडेंट्स, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, है ना। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। देखो क्या बोल रहा है, कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन बोले तो नीचे से ऊपर, डिप्रेशन बोलता है तो ऊपर से नीचे, है ना। तो एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, देखो मान लीजिए ये आपका टावर है स्टूडेंट्स, और यहां से क्या है 30 मीटर की दूरी पर, 30 मीटर की दूरी पर कोई लड़का खड़ा है। यहाँ पे कोई खड़ा होगा स्टूडेंट्स, और यहाँ से जब एंगल ऑफ एलिवेशन टावर का देख रहा है, ये क्या है स्टूडेंट्स, ये है टावर, TOWER। ये क्या है स्टूडेंट्स, टावर, ये क्या टावर। और यहाँ से जब इसका टॉप देख रहा है स्टूडेंट्स, तो वो 30 डिग्री से देख रहा है, 30 डिग्री से देख रहा है। एक बार ऊपर फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, आपसे पूछता है कि ये हाइट, इसकी टावर की हाइट कितनी होनी है। देखो A, B और C तो आप दे ही सकते हो, है ना, दे सकते हो ना स्टूडेंट्स। चलिए अब ये बुक की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप सीधे सॉल्यूशन पे आते हैं। देखो स्टूडेंट्स इस तरह के क्वेश्चन होंगे, ये क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यकीन मानो ऐसे ही क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल और सरल क्वेश्चन आपके बोर्ड के पेपर में आ जाएंगे, है ना। कह रहा है कि एक टावर है, और टावर जो है 30 मीटर की दूरी पे कोई लड़का खड़ा है, और यहां से 30 डिग्री के एंगल पे देखने पे टावर की ऊंचाई, जो टॉप की टावर दिख रही है, तो पूछता है कि जब ये इतना 30 डिग्री पे दिख रहा है तो इस टावर की हाइट कितनी होनी चाहिए। तो बस भैया सबसे पहले गिवन क्या करना है, माना कि लेट अस सपोज दैट AB be the tower and there is a boy which is standing from the bottom of the tower is far away from bottom of the tower is 30 meter and which is inclined at एंगल 30 डिग्री, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ टावर। तो आइए सीधा हम इसको लिख लेंगे, जो गिवन है क्वेश्चन में जो दिया हुआ है यार, जो बुक में दिया हुआ उसको लिख दो पूरा का पूरा कि एक टावर है, 30 मीटर की दूरी पर कोई लड़का खड़ा है, 30 डिग्री के एंगल पे वो टावर के शीर्ष को देखता है, तो उसका क्या होगा। तो इसी बात को लिखते हुए हम चलेंगे। आइए देखें सॉल्यूशन, हम बात करेंगे सॉल्यूशन। इसमें फटाफट अंदाज में, मैंने आपको बोला जो दिया है जहां जाना है, दो बातें ही हमें बात करनी है, जो दिया है और जहां जाना है। तो इसको बोलते हैं P, इसको बोलते हैं B। एज का हमें कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं, हम भूल जाएंगे। तो P और B का रिलेशन कौन सा होता है, तो आप सबको पता है tan थीटा इक्वल टू P बाई बी। और P क्या है सर, P तो क्या है, ये आपको चाहिए होगा, यही तो मांग रहा है आपको, यही तो मांग रहा है। और B क्या है सर, B आपका 30 मीटर। सीधा B लिखने की जरूरत है क्या, सीधा B की जगह 30 मीटर। अच्छा जी, tan थीटा की जगह आप कितना लगाओगे, 30 डिग्री। तो देखो ना tan 30 डिग्री, है ना। ए भी क्या है, ये तो मेरे को चाहिए, और ये तो 30 डिग्री दिया ही है। तो tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। भैया ये टेबल जरूर याद रखना है। कैसे याद रखना है, ये कैसे याद होगा, हमने टेबल, ट्रिगोनोमेट्रिकल टेबल में सब कुछ बता रखा है। आप जाइए मैथ्स मिरेकल पे और उसमें ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल आप सर्च मारिए, आपको मिलेगा, ये मिलेगा AB, और ये है आपका 30 डिग्री। भैया क्रॉस करोगे कि नहीं, बिल्कुल करना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। √3 AB इक्वल टू 30। यहां से अगर आप AB निकालोगे, दिस विल बी 30/√3। मैंने अभी प्रीवियस वाले क्वेश्चन में बोला है कि जैसे ही नीचे में √3 दिखाई देता है, भैया आपके कान खड़े हो जाने चाहिए। क्या खड़े होगा, और खड़े होकर आप क्या करोगे, खड़े होकर आपको करना है रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। तो इस तरह से आप देखो 30 √3 ऊपर मिलेगा, और √3 मिलकर 3 हो गया, नीचे कट मारोगे हो जाएगा 10, यानी कि 10√3 मीटर। ये आपका आंसर हो गया स्टूडेंट्स, है ना। तो जो हाइट ऑफ द पोल, हाइट ऑफ द टावर, हाइट, और क्लास 10th के स्टूडेंट्स हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन इधर इंपॉर्टेंट है। हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5, कह रहे हैं क्या, काइट इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ द 60 मीटर। आप देखो डेस्कटॉप पे नीचे में या राइट साइड में कहीं भी आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में क्वेश्चन लिख देंगे, हम उसमें डाल देंगे, आप ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि काइट इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 60 मीटर एबव टू द ग्राउंड। देखो ग्राउंड से 60 मीटर की ऊंचाई पे मान लीजिए कि यहां पे काइट है स्टूडेंट्स, ये आपका काइट उड़ रहा है, ये इस तरह से काइट उड़ रहा है और ये आपका काइट है। ये एक्चुअली यार मेरा फोटो पे ध्यान मत देना, है ना, ये थोड़ा सा मैं सही नहीं बना पाता हूँ। तो ये आपको मान लीजिए 60 मीटर की एबव पे, यहाँ पे शुरुआत से अगर आप देखो तो ये 60 मीटर की एबव, ग्राउंड से 60 मीटर की ऊंचाई पर है वो। द स्ट्रिंग स्ट्रैच to the kite is temporarily tied to the point of the ground. The inclination of the string with the ground is 60 मीटर। और यहाँ से क्या है, इसकी इंक्लिनेशन कितनी दिखा रही है, ये है आपका 60 डिग्री। यहाँ पे बांध दिया गया रस्सी से, इसको, इस काइट को रस्सी से बांध दिया गया है और वो 60 डिग्री के एंगल पे झुका हुआ है। और ये क्या है, 60 मीटर ही ऊपर जा रहा है, 60 मीटर ही ऊपर जा रहा है। तो आपसे पूछता है क्या, और फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो आपको ये वाली धागे की लंबाई, यानी कि इसकी ये क्या होगा, ये आपसे मांग रहा है। बस फटाफट अंदाज में शुरू हो जाइए। एक लाइन और लिखा था, एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। अच्छा, स्लैक मीन्स होता है ढील, ढील। स्लैक मीन्स क्या होता है, ढील। अब सर वाला नहीं यार, सर वाला थोड़ी ढील बोल रहा हूं मैं, सर वाली बात ही नहीं कर रहा हूं मैं, सर वाले में ढील होते नहीं। यहाँ पे स्लैक का मतलब है ढील, यानी कि ढील दे दे रे भैया, ढील दे दे रे भैया करते हो ना मांझा, ये इसमें कोई ढील नहीं है। ये जो वो मांझा है, ये जो धागा है बिल्कुल टाइटली है, एकदम बिल्कुल टाइट है, ऐसा मानने के लिए बोल रहा है। एज्यूमिंग बोल रहा है, एज्यूम करो कि इसमें कोई ढील नहीं है, कोई स्लैक नहीं है ना। तो बस कहानी स्टार्ट करो। देखो मैंने आपसे पहले भी बोला है कि जो चीज दिया है बाबू, जो चीज दिया है और जहां जाना है, वो दो ही बात आपको ध्यान रखना है। कैसे याद रखोगे भैया, जैसे हाइट एंड डिस्टेंस, दो बातें हो रही है, वैसे ही क्या दिया है और कहां जाना है, बस आपका आंसर सॉल्यूशन। चलो देखो हमने क्या बोलना है, जो गिवन है क्वेश्चन में उसको सब लिख देना। ये राम रहीम फलना डेगना, एक काइट है जो 60 मीटर की ऊंचाई पे है ग्राउंड से, और वो 60 डिग्री के एंगल पे बंधा हुआ है एक टाइट स्ट्रिंग से। तो आपसे पूछता है ये वाला, है ना, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ओके, नो इश्यूज। तो हम सॉल्यूशन शुरू करेंगे बाबू, बड़ा प्यार से देखना। ये है ट्रायंगल ABC हमने दे ही दिया है ना। ये आपका काइट है ये, तो हमें जो दिया है जहां जाना है, तो देखो ये है P और ये है आपका H। तो P और H का रिलेशन क्या होता है स्टूडेंट्स, P और H का रिलेशन होता है साइन थीटा। ध्यान से सुन लो, साइन थीटा, P/H। P क्या है 60, H क्या है सर, पता ही नहीं आपको। क्यों नहीं पता, क्योंकि AC निकालना है, क्वेश्चन में बोल रहा है। थीटा की वैल्यू कितनी रखोगी सर, वो है 60। तो साइन 60 लिखने की जरूरत नहीं है बार बार, या मैं ना लिखता है ऐसा कुछ, सीधा पॉइंट में बात करेंगे। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। चेक कर लो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, तो भाई साइन 0 साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2। ध्यान से सुनो, याद रहेगा तब ना आप मुझे बताओगे। अच्छा ये क्या है 60 अपॉन में AC और AC तो क्या है, यही तो लेंथ है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। क्रॉस करोगे सर तो AC √3AC विल बी व्हाट, ये 60 × 2। चेक कर लो 60 × 2। अगर AC की बात करोगे तो 60 √2, अबे यार आराम से भाई, 60 × 2 यानी 120। आप चाहो तो लिख दो, थोड़ा बड़ा हो रहा है, कोई बार एडजस्ट कर लेना। और ये है √3। मैंने आपको पहले बोला है कि √3 नीचे में नहीं दिखना चाहिए, है ना। तो क्या करोगे आप, रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, ऊपर वाला न्यूमरेटर नीचे वाला डिनोमिनेटर, ऊपर वाला अंश नीचे वाला हर, यानी हर का परिमेयकरण। यानी कि देखो ये दोनों मिलकर 3 हो जाएंगे ना, तो 120/3 × √3, ये तो मिलेगा यार। इसको काटोगे 3 चौके 12 यानी 40 √3, यानी कि इतना मीटर की ऊंचाई पर, सॉरी ये जो लेंथ है स्ट्रिंग की, जो लेंथ है स्टूडेंट्स वो कितना है 40 √3। तो बस इस वीडियो के अंदर की 3 क्वेश्चन ही रखते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 ही रखते हैं इसके अंदर। बाकी नेक्स्ट वीडियो देखता हूं, उसके अंदर मैं सारे क्वेश्चन या फिर जो मैक्सिमम जितना पॉसिबिलिटी हो पाएगी उतना क्वेश्चन हम डालने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है, आप मैथ्स मिरेकल के मैसेज में जरूर यानी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। बाकी की अगर डिस्क्रिप्शन चाहिए होगी तो आपको कुछ नहीं करना है स्टूडेंट्स, कहीं भी नहीं जाना है, मैथ्स मिरेकल पे ही आना है और आपको सीधा आपको प्ले स्टोर में जाना है। आप पहले जाना है कहां पे, यूट्यूब में, वहां पे लिखना मैथ्स मिरेकल। मैथ्स मिरेकल जैसे डालोगे पूरी वीडियोस खुलेगी, उसके अंदर थोड़ा सा दूसरे स्टेप में मिलेगा प्लेलिस्ट मैथ्स मिरेकल की, उसके अंदर सीधा डालना है क्लास 10 की सारी वीडियो, साइंस की, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, हिस्ट्री की, इसके अलावा मैथमेटिक्स की। इतना जबरदस्त वीडियो यार। चलिए थैंक यू।